स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप खुद ही एंटरप्रेन्योर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? It is an often said that an entrepreneur is an individual who establishes a business for making profit. ये क्यों बिजनेस बिल्डअप करते हैं? अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। द एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो वो क्या बताना चाहते हैं? कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सक्सेसफुल होगी, कैसे एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा? दैट इज क्रिएटिव होना चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो उसके पास रिसोर्सेज है उसे वो यूज़ करने आने चाहिए, जो सोसाइटी में उसको मिल रहा है, जो जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे उसे जो फैसिलिटी मिल रही है, वो उसे फैसिलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव वे। बहुत क्रिएटिव वे में जो है अपना काम को करना चाहिए और कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उसे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जनरेट करना चाहिए। अभी आज की डेट में जिस टाइप की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए, वैसा ही प्रोडक्ट जनरेट करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स वेल्थ फॉर द सेल्फ एंड सोसाइटी। जो अगर अपने लिए भी वो वेल्थ जनरेट कर रहा है तो सोसाइटी के लिए भी जनरेट करता है, विद फैसिलिटीज एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स बाय मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटीजन। ओके, जो सिटीजन की नीड है उनको कंप्लीट करता है। अब देखो सोसाइटी में कैसे रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी बट ऑल्सो अबाउट कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी है उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेती है और उससे सीखती है कि किस टाइप से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इट एक्सलरेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एज इट इनेबल्स वेल्थ क्रिएशन for the entrepreneur himself and the people who are employed in the enterprise। वहाँ पे वो लोगों को काम भी देता है और सोसाइटी का उससे फायदा भी होता है। नेक्स्ट लेते हैं एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सेक्टर को भी फायदा होता है, जब आप पैसे कमाते हैं तो उससे आप टैक्स भी देते हैं। ठीक है, तो जितना आप पैसे कमाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट को भी इसका फायदा होगा। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फाइनेंस सेक्टर ऑन अ नेशनल स्केल फॉर द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन which is then redistributed in the society for different services of the nation। अब वो टैक्स का क्या है? सोसाइटी में यूज हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब एंटरप्रेन्योर हमने बनना कैसे है? सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर। जो सोसाइटी है वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए? सफिशिएंट कैपिटल चाहिए, माइक्रो फाइनेंस चाहिए, इंस्टीट्यूशंस जो स्टार्टअप करने के लिए उसकी हेल्प करें और प्रोवाइड करें लैंड एंड स्पेस टू वर्क ऑन एन एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी वेयर द बिजनेस कैन ग्रो। क्योंकि अगर वो अपना बिजनेस ग्रो करेगा या उसके जो सोसाइटी है उसको वहाँ से बहुत ही फायदा होगा, उसका नाम, जो भी सिटी है, जो भी टाउन है, उसका नाम होगा। ठीक है, उससे जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या है एंटरप्रेन्योर्स की? अब कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप में ये होनी चाहिए। आर वेरी क्लियर विद देयर टारगेट्स। उनको पता होना चाहिए कि क्या काम उन्होंने करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, विजुलाइज कर सकें, प्लान बना सकें और अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, तो एंटरप्रेन्योर्स को ये सब होना चाहिए। ये नहीं से कि क्या करना है, क्या सोचना है, सारा कुछ करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जो प्लान है उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। दे वर्क हार्ड वर्किंग होना चाहिए बिगनिंग में, क्योंकि अगर वो काम ज़्यादा करेगा तभी वो अचीव कर पाएगा बेस्ट को। अगर वो पहले ही बैठ जाए कि जी हमने बना दिया, अब जो वर्कर्स हैं वो काम करें, ऐसा कभी नहीं होता है। दे आर करेजियस एंड ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क फॉर देयर बिजनेस। रिस्क लेना तो ज़रूरी होता है, रिस्क लेना ही पड़ता है काम करने के लिए। दे हैव क्लियर विजन ऑफ व्हाट विल बी नीडेड। क्लियर विजन होना चाहिए कि क्या मुझे ज़रूरत है फ्यूचर में और इसके अकॉर्डिंग ही अपना नेक्स्ट स्टेप जो है उसको लेना चाहिए। ऑल्सो उसे बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो होना चाहिए। ऑलवेज कम्स अप विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर न्यू टू द मार्केट। ऐसे सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए जो लोग देखें और उन्हें लगे कि इसकी उन्हें नीड है, तो उस प्रोडक्ट को वो खरीद सके। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स होने चाहिए, कंसीव न्यू आइडियाज एंड अचीव इनोवेटिव सोल्यूशंस।
ठीक है, अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेके आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए अच्छी, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कन्विंस कर सके कि मेरा जो काम है वो प्रॉपर होगा, ठीक है। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। So this is your chapter 4 first topic. You will read this, learn this. If you have any doubt, then comment in comment box. Thank you.